हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक सर। मैं एक हिंदी ग्रामर की एक नई कड़ी में मैंने समास पढ़ा दिया था। अब दूसरी कड़ी उसके आगे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि 3 नंबर से आते हैं। हिंदी में 3 नंबर से आएंगे, संस्कृत में भी 3 नंबर आते हैं, तो वो मैं आज पढ़ाऊंगा। उस चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग कोई जानते हैं उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? उपसर्ग इसे लिख दिए यहाँ पे। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? उपसर्ग। हिंदी ग्रामर की कड़ी में आप धीरे धीरे करके हिंदी में एक सप्ताह के अंदर जितना हिंदी में ग्रामर पूछा जा रहा है सभी ग्रामर को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। उपसर्ग बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, मगर फिर भी 2 नंबर 3 नंबर आ जाते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग। अच्छा, उपसर्ग का उल्टा क्या होता है याद रखो। उपसर्ग का उल्टा क्या है? प्रत्यय। बस एक बार याद उपसर्ग पढ़ लेंगे तो प्रत्यय बहुत आसान हो जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश, वे सिलेबल जो किसी मूल शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जुड़ता है। बस इतनी याद रखना है। शुरुआत में, जिसको ट्रिक से भी बताएंगे, ये नहीं कैसे ट्रिक से बताएंगे तो माइंड में सेट एकदम। उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या? जो किसी मूल शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें कोई नई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का क्या है? सरल रूप से देखा जाए, उपसर्ग ठीक, सरल सूत्र क्या है? उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द। याद रखना है इसको। उपसर्ग आगे लगेगा उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द बनेगा। इतना परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतना याद कर लिया हो गया, खत्म। कि जो किसी मूल शब्द के आरंभ यानी शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या उसमें नई विशेषता उपलब्ध कराता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में हार। हार मूल शब्द है जिसका अर्थ है पराजय। बोले हार गया, वह पराजय हो गया, डिफीट हो गया है। क्या हुआ? वह हार गया। हार मूल शब्द है, हम यहां लिखाते हैं, समझाते हैं, समझो पहले। क्या है? हार। हार मूल शब्द। हार मीन्स क्या होता है? हारना, या गले का हार भी होता है। हार का 2 मीनिंग है, एक गले का हार, एक हार माने हारना। ठीक। उसमें यदि हम क्या लगा दें? उसमें यदि हम प्र लगा दें तो क्या हो गया? प्रहार। जब इसमें प्र उपसर्ग जुड़ता है तो प्र प्लस हार इजिकल टू प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट मारना, प्रहार करना। जब उसमें आ उपसर्ग जुड़ता है तो उसमें आहार हो जाता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। 2-3 और बताएंगे, इसमें 2 तो हम लिख दिए थे। जैसे हार, ठीक, प्र जुट गया तो क्या होगा? प्रहार। उप जोड़ दो, उप, उपसर्ग जिसे है उप जोड़ दो तो क्या होगा? उप प्लस हार, उपहार। अ प्लस आ प्लस हार, आहार। तो इसे लिखो आ प्लस हार, क्या हो गया? आहार। और उप, उप प्लस हार बराबर उप हार। अब समझाते हैं क्या हुआ। ये क्या है? आगे कोई उसमें नया शब्द जोड़े हैं। हार माने हारना, हार माने गले का हार हो सकता है। 2 मीनिंग, हार का को 2 मीनिंग, एक हार माने हार जाना, डिफीट हो जाना, एक नेकलेस जो बोलते हैं गले का हार, वो है। उसमें प्र उपसर्ग लगने से इसका एकदम मीनिंग चेंज हो गया है। प्र प्लस हार, प्रहार। प्रहार मीन्स होता है चोट करना, मारना। आहार, आहार मीन्स क्या होता है? भोजन करना, खाना खाते, आहार लेते हैं अपना, सब खाना खाते हैं। उप प्लस हार क्या है? उपहार। उपहार किसको बोलते हैं? जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, कोई चीज देते हैं तो उसको बोलते हैं उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। यही हो गया प्रहार। समझ में आ गया? कुछ उपसर्ग जो है एग्जाम्पल में दे दिए हैं, जिसे समझने से अति। अति क्या उपसर्ग है? अधि क्या उपसर्ग है? अनु क्या उपसर्ग है? अब क्या उपसर्ग है? अभी क्या उपसर्ग है? आ क्या उपसर्ग? जो नी, प्र, प्रति, बी, बहुत सारे उपसर्ग है। एकदम बहुत आसान है पहचानना, इसको याद नहीं करना है, बस समझना है। अति प्लस अधिक जोड़ेंगे, अत्यधिक हो जाएगा। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस अत्याचार, क्या होगा? अत्याचार। अच्छा, अधि प्लस कार, यहाँ लिखा है अलग, कार अधिकार। अधि जोड़ पति, अधिपति। अधि जोड़ यक्ष, अध्यक्ष। हाँ, क्या है? उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसको बोलते हैं? अच्छा, उपसर्ग आप पढ़ती है, एक ही साथ समझते हैं। उपसर्ग
प्रत्यय, प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, छोटा सा था ये, 5 मिनट में प्रत्यय भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्री, प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स, SUFF होता है ना, SUFFIX, SUFFIX, सफिक्स प्रीफिक्स, दोनों समझाते हैं। इंग्लिश में जैसे मैं इंग्लिश का रिजल्ट, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है उसको पता। ओहो, वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट, कहाँ से कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है? ठीक, क्या है उपसर्ग, याद रखना क्या जी, उपसर्ग किसे बोलेंगे, उपसर्ग, उप जोड़ सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय जो मतलब प्रत्यय हो गया, तो उप कहाँ जुटे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उपसर्ग आगे लगेगा प्रत्यय आगे लगेगा। ठीक, तो यही समझ लो, प्रत्यय पो से पीछे, प्रत्यय पो से पीछे, उप से ऊपर, ऊपर जब बढ़िया कोई रैंक लाता है तो उसको क्या करते हैं, आगे रखते हैं, आगे जो जुड़ता है, इसलिए बढ़िया रैंक लाता है, बढ़िया नंबर लाता है, उसको क्या, एक जो टेस्ट लिए थे, टेस्ट में जो 1 लाया था, 50 में 50 लाया था, वो 1 नंबर में आया, जो 49 लाया था दूसरा नंबर में, जो तीसरे नंबर लाया, जो कम लाया और तीसरा नंबर, यानी कि उपसर्ग, उप माने ऊपर, ऊपर लगेगा, जो फर्स्ट लाएगा उसको लगेगा उपसर्ग, उप माने ऊपर, ऊपर लगेगा, प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे लगेगा। या इंग्लिश में याद करें प्रीफिक्स, कोई भी एग्जाम देते हैं तो पहले प्री देते हैं, और बाद मेंस देते हैं, इसे भी याद रखना, प्री एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश में याद करने के लिए, प्रीफिक्स यानी प्री देते हैं, प्री यानी पहले, प्री मीन्स पहले, यानी पहले जो वर्ड जुटेगा वो होगा उपसर्ग, पीछे जो जुटेगा वो प्रत्यय। हिंदी में याद करने के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रिक है, उपसर्ग, उप माने ऊपर, प्रत्यय पो से, प्रत्यय पो से, पो से प्रत्यय, पो से पीछे, उप माने ऊपर, ऊपर कौन रहता है, जो पहला रैंक लाता है, प्रथम स्थान लाता है, प्रथम स्थान लाता है वो क्या है, ऊपर जो रहता है, ऊपर, उप माने ऊपर, ऊपर कौन रहेगा, प्रथम स्थान जो लाएगा, प्रत्यय पो से, प्रत्यय पो से पीछे, हो गया याद। फिर से रिपीट करता हूं, उपसर्ग वैसे शब्द को बोलते हैं जो किसी शब्दों के आगे जुट करके उसका मीनिंग, नया चीज जोड़ देता है, उसकी नया विशेषता बता देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, मूल शब्द, और यहां से देखते हैं, आ जोड़ जीवन, आ प्लस जोड़ जीवन, आजीवन, ये भी हो गया, नी जोड़ रोज हो गया, प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, प्रति क्या है इसमें, उपसर्ग है, और दिन, प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, यथा जोड़ संभव, यथा संभव, यथा जोड़ शक्ति, यथा शक्ति, ये सभी यथा जो है क्या, यथा, प्रति, ये सब क्या है उपसर्ग। सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र, सु जोड़ आगत, स्वागत, स्वागत में क्या है, सु उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऐसा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ। अभी जस्ट एक वीडियो और आएगा जिसमें प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय भी कुछ एग्जांपल देंगे, प्रत्यय समझ में आ जाएगा, उपसर्ग रहेगा, याद करना उपसर्ग आगे। ठीक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये वीडियो जितना बन रहा है ये एग्जाम पर्पज से बन रहा है, ताकि बहुत ही आसानी से एग्जाम में कम टाइम में देख करके उसको तुरंत पास करके आ जाए, बहुत अच्छा नंबर ना कटे इस सब में। ठीक है।